ये डिस्कस करना है कि जहाँ कहीं टर्न आ जाता है, जहाँ कहीं मोड़ आ जाता है रोड के ऊपर, एक चलती कार के लिए उसने मुड़ना है, और नॉर्मली अगर उसी तरह की प्लेन रोड हो तो हमेशा एक ड्राइवर क्या करता है, स्पीड कम करता है, ब्रेक लगा के अपनी स्पीड को कम करता है और इजीली टर्न हो जाता है। और अगर वो ब्रेक न लगाए, स्पीड कम न करे, तो फिर क्या होता है, फिर गाड़ी जो है वो अपनी लाइन से, रोड से दूर भाग जाती है। हम उसको स्किडिंग कहते हैं, हम उसे स्किडिंग कहते हैं। मतलब लाइक एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्किडिंग। इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए और हम चाहें कि उतनी स्पीड भी कंटिन्यू रहे, स्पीड को भी कम नहीं करना पड़े, ब्रेक भी नहीं लगानी पड़े, और इसके बावजूद कार जो है बहुत आसानी के साथ उस मोड़ में, उस टर्न के अंदर उसी स्पीड के साथ जो है ना वो चलती जाए और स्किडिंग ना हो, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बैंकिंग ऑफ द रोड। स्लोप देना, वहाँ का जो होगी हमारे पास रोड होगी, वहाँ उसको स्लोप देना, कुछ एंगल के ऊपर जो है ना उसको मैनेज करना मटेरियल के साथ, मीन प्रैक्टिकली, फिजिकली। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बैंकिंग। तो इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं, एंड लेट कार लाइक अ बॉडीगल एक्ट्स लाइक अ बॉडीगल। तो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और किसी भी सरफेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम उस सरफेस पे नॉर्मल आर से भी डिस्कस करते हैं, लिखते हैं आर से, आर कैपिटल से भी इसका सिंबल आता है, हमने एफ का भी सिंबल दे दिया। नाउ दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमने स्लोप दिया उस जगह पे, उस मोड़ में रोड को, और इतना स्लोप है, ये थीटा है। अब इसमें अगर मैं इस वेट की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं, तो ये देखें ये कितना एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये कितना होगा, देख रहे हैं कि ये जो एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर हम इसको थीटा कहते हैं कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द रोड एट दैट पॉइंट, तो यकीनन ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब आप ज्योमेट्री के लिहाज से देखें, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो ये अपोजिट में कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल बन जाएगा ये थीटा बन जाएगा। ये इसके ऊपर नॉर्मल है, टोटल 90 है, तो 90 में से ये हिस्सा अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब इसके रेस्पेक्टिव हम एफ को डिकम्पोज करते हैं, और ये हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल आ गई जिसमें ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये थीटा है, और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है कि 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर्स, थर्ड साइड बेस, बेस के साथ हमेशा कॉस का फंक्शन आता है, परपेंडिकुलर्स के साथ हमेशा साइन का फंक्शन आता है। तो ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा है और ये एफ कास थीटा है। एफ साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये ऐसे टर्न आ रहा है तो ये सेंटर बन रहा है, तो एफ साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एफ साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो इसका मतलब होगा कि एफ साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट
F sin theta is directed toward the center of the band and provide centripetal force so we can write, क्या हम लिख सकते हैं F sin theta is equal to mv square over r. M is the mass of the car, v is the velocity, the speed of the car, r is the radius of that circular path. वो जो हमने वहाँ जो कर्व बन रही है, वहाँ जो मोड़ आया है और जो टर्न आया है जिसको बैंड कहा जा रहा है, तो उसका जो रेडियस होगा उस पे फ्रॉम द फिगर इट इज़ वेरी क्लियर दैट f cos theta is equal but opposite to mg. From the figure we can write f cos theta is equal to mg by dividing these equations we can write f sin theta over f cos theta बराबर है mv square over r divided by mg. This is v square over r g. और यहाँ से sin थीटा और cos थीटा किसके बराबर आ जाता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v square over r g. सो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है. स्पीड जितनी ज़्यादा हमने रखनी है कार की, उस मोड़ के अंदर हम चाहें कि जितनी स्पीड ज़्यादा हो तो यकीनन थीटा भी उतना ज़्यादा आएगा, थीटा भी उतना ज़्यादा होगा. कीपिंग आर एंड जी कांस्टेंट, वी स्पीड डिपेंड्स अपॉन टेंजेंट थीटा, सो वी कैन राइट v square is equal to r g tangent theta, then v is equal to v r g tangent theta under root. बेशक यहाँ तक बात कर लें तो भी ठीक है कि हमने टर्न करना है ऑन द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, 150 किलोमीटर्स पर आवर, 200 किलोमीटर्स पर आवर, तो हम थीटा निकाल सकते हैं. यहाँ से भी हो सकता है, या स्पीड भी कैलकुलेट करें यहाँ से, तो कि इस थीटा के वर्सेस कितनी स्पीड हो सकती है. हमने जो एंगल दे रखा है वहाँ पे जो हमने स्लोप दे रखा है टर्न के ऊपर, रोड को जो हमने स्लोप दे रखा है, तो उसमें मैक्सिमम कितनी स्पीड जो है वो कार जो है वो अचीव कर सकती है आसानी से पास होने की, स्किडिंग ना हो. तो ये इस तरह डिस्कस करें या इस तरह डिस्कस करें, एज यू लाइक. पहली बात, स्पीड नोन है तो थीटा कितना होगा हम इस इक्वेशंस को इस्तेमाल कर लेंगे. और अगर थीटा डिफाइंड है कि वो जो स्लोप बन चुका, अब उसमें हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस स्लोप के वर्सेस मैक्सिमम कितनी स्पीड है वो हम दे सकते हैं कार को, कि वो विदाउट स्किडिंग जो है वो कार वहाँ से टर्न कर जाए, पास कर जाए और स्किडिंग भी ना हो.